नमस्कार। संगीत के दूसरे क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में संगीत की उत्पत्ति के सिद्धांत की चर्चा किए थे हम लोग, जिसमें से 7 प्रकार के मत सिद्धांत बताए थे कि कैसे कैसे इसमें मत बताए गए हैं, कहाँ से संगीत की उत्पत्ति हुई, कहाँ से कैसे क्या हुआ। आज का जो टॉपिक है यह संगीत का इतिहास, मतलब प्राचीन काल से। कल हम जैसा कि देखे थे कि हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वहाँ की खुदाई में कांस्य की मूर्तियाँ मिली थी नृत्य करते हुए। भगवान शिव की माना जाता है कि भगवान शिव की मूर्ति है, और ढोल बजाते हुए एक व्यक्ति के चित्र का भी उसमें वर्णन मिलता है। तो हमारा प्राचीनतम इतिहास संगीत का कैसा था, उस समय संगीत की स्थिति कैसी थी, आज कैसा है, और कैसे कैसे वहाँ से आज तक कैसे कैसे संगीत मोड़ लिया, किस किस मोड़ पर संगीत की स्थिति क्या रही थी। 3 सबों की चर्चा आज के में हम करेंगे, लेकिन आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आज छोटा सा वीडियो बना करके बस संगीत के काल विभाजन को देख लेते हैं, फिर हम अगले वीडियो में सभी एक एक काल खंड में क्या हुआ हम उसकी चर्चा करेंगे। काल विभाजन इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से संभवतः प्रश्न नहीं आए कि कौन सा काल क्या रहा, लेकिन हाँ आ सकता है कि इसे कितने भागों में बांटा गया था संगीत काल को, और कौन सा काल का ईस्वी सन कितना है। लेकिन इसके याद रखने से एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। वह क्या कंसेप्ट है कि जब आपको कभी किताब के बारे में नाम आएगा या किसी लेखक के बारे में नाम आएगा, या फिर कभी संगीत आगे जब पढ़िएगा तो किसी संगीत से रिलेटेड कोई कहानी आएगा, तो आपको याद आएगा कि कौन सा किताब किस काल में लिखा गया था, तो उस काल में कौन से कलाकार रहे थे। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, ये कंसेप्ट है। तो आपको जब ये ईस्वी सन याद रहेगा तो बहुत कुछ टॉपिक एक दूसरे से जुड़ता है, इसलिए आपको याद करना, ये रखना जरूरी है ये टॉपिक। तो काल विभाजन, भारतीय संगीत के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 4 भाग में। भारतीय संगीत के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहला को हम कहते हैं अति प्राचीन काल, जो कि माना जाता है प्रारंभ से लेकर के वैदिक युग तक का कालखंड जो है वह अति प्राचीन। वैसे हम इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में भी कई एक भाग हैं, जिसको हम प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। फिर प्राक ऐतिहासिक काल में भी पाषाण युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें मानव के बहुत सारे साक्ष्य मिले लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, तो प्राक ऐतिहासिक काल। जिसके कोई साक्ष्य नहीं है वो और तो उस प्रकार से बहुत सारे चीज़ हम लोग पढ़े हैं, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। फिर उसको भी कई भागों में बांटा गया है ना। पूर्व पाषाण काल कब था, मध्य पाषाण काल कब था, उत्तर पाषाण काल कब था, जब मानव जंगलों में रहते थे, आग का आविष्कार नहीं हुआ था, चाक का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस प्रकार से प्राचीनतम इतिहास को हम लोग कई भागों में बांट करके पढ़ते हैं। संगीत में हम इसको 4 भागों में बांट देते हैं, है ना। तो पहला काल अति प्राचीन काल, प्रारंभ से लेकर के वैदिक युग तक। ये ध्यान रखेंगे, प्रारंभ जब भी मानव सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, या जब पृथ्वी का शुरुआत, या जब से यहाँ जीवन रहा होगा, तो संभवतः उस समय से, जैसा कि कल के टॉपिक में हम चर्चा किए कि मानव का अस्तित्व जब से रहा है, संगीत की स्थिति भी, अस्तित्व भी वहीं से रहा है, उसी समय से। तो प्रारंभ से लेकर के वैदिक युग तक के कालखंड को हम अति प्राचीन काल कहते हैं, और इसका डेट माना जाता है 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन ये मान्यता है, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आगे जब हम कल इतिहास के चर्चा करेंगे वैदिक युग के समय में, तो अनेक विद्वानों का मत है और तर्क है कि जिस प्रकार से भारतीय संगीत की विशिष्टता वैदिक काल में रही,
जिस प्रकार का डेवलपमेंट संगीत में रहा, जिस प्रकार का एडवांटेज संगीत का था, वह इतने कम समय में डेवलप नहीं हो सकता। ये कालखंड में 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की जो संगीत, जो प्राचीन वैदिक युग का संगीत था, वह भी काफ़ी बहुत ऊपर के लेवल का संगीत था। तो विद्वानों का यह मत है कि इतने कम कालखंड में इतना हाई लेवल का कोई भी चीज़, कोई संगीत डेवलप नहीं हो सकता। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा विकासवाद का सिद्धांत, हम कैसे कैसे धीरे धीरे सीखते आगे बढ़े हैं हर एक चीज़ में, चाहे वह जीवन हो या एक तो हम विकासवाद के सिद्धांत में चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ते हैं कि हम कैसे अमीबा से लेकर के एक मनुष्य जैसे बंदर से जानवर, बंदर से लेकर के मनुष्य तक के रूप में हम आए हैं। तो ये तो विकास, लेकिन सारा चीज़ तो हम उसी प्रकार से सीखे। पहले कुछ और था, जब मनुष्य जंगलों में रहता था तब कुछ नहीं जानता था, फिर धीरे धीरे आग जलाना सीखा, चाक सीखा, तैरना जाना, नाव बनाया। इस प्रकार से धीरे धीरे चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। तो एक समय लेता है कोई भी चीज़। तो वही बताया जाता है कि इतने कालखंड में जो वैदिक युग की संगीत थी, जो हाई लेवल का संगीत था, इतना कालखंड में डेवलप हो ही नहीं सकता। इसलिए माना जाता है कि नहीं, ये कम से कम 15,000 वर्ष, 16,000 वर्ष, 18,000 वर्ष ईसा पूर्व पुराना रहा होगा। तो अनेक विद्वानों के अपने अपने मत हैं। हमको बस केवल याद रखना है कि अति प्राचीन काल, प्रारंभ से लेकर के वैदिक युग तक, प्राचीन काल को वैदिक, पूरा वैदिक काल और उसके समाप्त हो जाने तक, है ना, 1000 ईस्वी से 800 ईस्वी तक, ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक, यानी 1800 वर्षों का यह कालखंड। तीसरा है मध्यकाल। मध्यकाल यानी कि मुस्लिम 800 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक। 800 ईसा पूर्व में जानेंगे मोहम्मद बीर कासिम करके कोई एक आक्रमणकारी था जो भारत आया था। 700 कुछ ईसा पूर्व में, डेट अभी याद नहीं, कल हम बताएंगे उसके बारे में। तो हम मूल रूप से संगीत का इतिहास बता रहे हैं, हम किसी आक्रमणकारी का इतिहास नहीं बता रहे हैं। वो बताएंगे तो फिर आपको हम बता देंगे। तो 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक जब मुस्लिम का आक्रमण भारत पर होने लगा, उस समय से लेकर के अंग्रेजों के काल तक का, अब मोटा मोटी देखिए याद करने का तरीका हम बता देते हैं। प्रारंभ से लेकर के पूरा वैदिक काल और पूरा भारतीय इतिहास, चोल वंश, चालुक्य वंश, प्रतिहार वंश और जितने भी प्रकार के चौहान वंश, जो भी हमारे इतिहास, जो प्राचीन मुस्लिम का के आगमन तक का जो पहले का इतिहास था, वो सारा प्राचीन काल में गिनती आता है। तो संगीत के इतिहास में भी वैसा ही है, बस इसमें केवल 2 भाग हो गया, एक अति प्राचीन, एक प्राचीन काल, यही अंतर है। दूसरा मध्यकाल जो है मुस्लिम काल, यानी कि मुस्लिम के आक्रमण, और जो फिर हम सल्तनत काल पढ़ते हैं, गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोदी वंश, सैयद वंश, और उसके बाद फिर मुगल काल, मुगल का आक्रमण होता है, मुगलों का आक्रमण भारत पर, और फिर अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इस प्रकार से हम लोग जो आगे पढ़ते हैं। तो ये सारा मुस्लिम काल था। और उसके बाद फिर आधुनिक काल, आधुनिक काल 1800 ईस्वी से लेकर के वर्तमान काल तक, ये माना जाता है हमारे संगीत के काल विभाजन का इतिहास। इसमें मध्यकाल को 2 भागों में हम पढ़ते हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। संगीत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल को 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना गया है। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना गया है, क्योंकि यहाँ से फिर सल्तनत काल का आगमन हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो युद्ध हारते हैं, और वहाँ से फिर मुस्लिम का यहाँ पर गुलाम वंश का जो नींव रखी जाती है, और उसके बाद से फिर सल्तनत काल का प्रारंभ हो जाता है। और फिर हम लोग 1200 से लेकर के फिर इसी में फिर बाबर का आक्रमण होता है भारत पर। और फिर बाबर के बाद फिर उस समय का संगीत कैसा रहा, क्योंकि अकबर के दरबार में हम लोग जानते हैं कि वहाँ नवरत्न थे, और वही उसी के दरबार में तानसेन भी थे, और वहीं बैजू बावरा भी उसी कालखंड में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ हुए हैं। तो उनका इतिहास उस मुस्लिम काल में यानी मध्यकाल में पढ़ा जाता है। तो हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल 800 से लेकर के 1200 ईस्वी, और उत्तर मध्यकाल 1200 से लेकर 1800 ईस्वी। ये दोनों को मिला दीजिए तो मध्यकाल यानी मुस्लिम काल के समय का कुल समय हो जाता है 800 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी, यानी 1000 वर्षों का इतिहास ये मध्यकाल में आता है। फिर आधुनिक काल में 1800 ईस्वी से लेकर के अब तक
अब तक संगीत की स्थिति क्या रही है, तो 1800 ईस्वी यानी टोटल अंग्रेज का काल और वर्तमान जो हम लोग अभी आज़ादी के बाद से आज तक का जो हम लोग का इतिहास रहा है ये आ जाता है आधुनिक काल में। फिर से एक बार देख लेंगे इसको। भारतीय संगीत के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है। अति प्राचीन काल, प्रारंभ से लेकर वैदिक युग तक, यानी कि 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। लेकिन यह मान्यता 100% सत्य नहीं है। यह अनेक विद्वानों के इसमें अलग अलग मत हैं और अलग अलग तर्क हैं। तो इतना ध्यान रखिए कि प्रारंभ से जब भी मनुष्य की उत्पत्ति हुई वहाँ से लेकर के वैदिक काल तक ये माना जाता है प्राचीन काल में, और वैदिक काल से लेकर के वैदिक काल समाप्त हो जाने तक का इतिहास माना जाता है वैदिक ये प्राचीन काल में। और उसके समाप्त हो जाए यानी ये समाप्त हो जाने तक का, ये कब तक का इतिहास, समाप्त वैदिक काल समाप्त होने के बाद फिर देखिए यहाँ पर समझना है आपको, वैदिक काल समाप्त कब हुआ। ऐसा नहीं कि समाप्त हो बौद्ध धर्म के आगमन के बाद वैदिक काल पूर्णतः समाप्त। वैदिक काल अभी भी हम लोग वेद को मानते हैं, अभी भी हमारा वो संस्कृति चल रहा है, तो इसको हम वैदिक काल के समाप्त हो जाने के बाद है ना ये मानेंगे। यानी कि वैदिक काल प्रारंभ से लेकर के जब हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समापन हुई, उसके बाद से वैदिक युग का प्रारंभ होता है और बुद्ध काल और जैन काल तक वैदिक काल चलता है। उसके बाद फिर अलग अलग वंश, अलग अलग गुप्त वंश, मौर्य वंश, ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो वैदिक काल के समाप्त हो जाने के बाद का काल आ जाता है प्राचीन काल में, यानी 1000 से 800 ईस्वी तक, 1000 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी तक। और फिर हम मध्यकाल पढ़ते हैं जिसमें मुस्लिम काल है, जो कि मुस्लिम का आक्रमण भारत में होता है, सल्तनत वंश, मुगल वंश, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, 800 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक। फिर इसी को 2 भाग में हम बांट करके पढ़ते हैं, एक 800 से 1200 और एक 1200 से 1800। और चौथा जो हम पढ़ते हैं आधुनिक काल, 1800 से वर्तमान काल तक। ये इतिहास हमारा रहा, काल विभाजन, संगीत का इतिहास। इसी में हम कल से इसके डिटेल से पढ़ेंगे कि जैसे अति प्राचीन काल में वैदिक युग था, तो वैदिक युग में किस प्रकार का संगीत था, वहाँ किस प्रकार क्या संगीत की स्थिति कैसी थी, संगीतज्ञों को लोग किस नज़रिए से देखते थे, क्या संगीत में महिलाएं भाग लेती थी या नहीं लेती थी, उस समय के वाद्य यंत्र क्या थे, किन किन उत्सवों पर संगीत का आयोजन होता था। जैसे आज भी विवाह आदि उत्सव पर, किसी के जन्म के उत्सव पर, कोई पर्व त्योहारों में हम लोग संगीत सुनते हैं, गाते बजाते नाचते कूदते हैं। तो क्या वैदिक काल में भी उसी प्रकार का था? और यदि उस समय था तो उस समय के संगीत की स्थिति क्या थी, किस प्रकार के संगीत हम गाते बजाते थे, उस समय किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग ज़्यादातर होता था। ठीक उसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल के समाप्त होने के बाद जैसे फिर बौद्ध युग में संगीत की क्या स्थिति रही, जैन युग में जब संगीत की स्थिति क्या रही, मौर्य काल जब आया तो उसमें संगीत की स्थिति क्या थी, गुप्त वंश के समय में संगीत की स्थिति क्या थी, कण्व वंश, कुषाण वंश, बहुत सारे जो वंश हम लोग जो जैसे सेम इतिहास में पढ़ते हैं उसी प्रकार से हम इसमें पढ़ेंगे। हम इतिहास में उस समय के सारा विवेचना को पढ़ते हैं, बस इसमें केवल हम संगीत की स्थिति को पढ़ेंगे, यह संगीत का इतिहास। फिर मध्यकाल में, मुस्लिम काल में बहुत सारे आक्रांता आए, उस समय उनके साथ बहुत सारे संगीतज्ञ भी आए थे, जैसे अमीर खुसरो आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका कंपटीशन हुआ था, दक्षिण के एक संगीतकार थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो अमीर खुसरो कुछ के बारे में कहा जाता है कि तबला और सितार के जन्मदाता थे, कुछ मत के अनुसार कहा जाता है, कुछ मत में खंडित भी किया जाता है, तो उसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। फिर आगे जाकर के हम लोग देखेंगे ध्रुपद, धमार कब से उत्पत्ति हुआ, किस कालखंड में उत्पत्ति हुआ। फिर हम आधुनिक काल के में देखेंगे और इसके बाद फिर हम संगीत की स्थिति को देखेंगे आधुनिक। फिर वेस्टर्न म्यूजिक हमारे अंदर आई, जो फ्रांस से, जर्मनी से, इंग्लैंड से के जो हम लोग पढ़ते हैं वेस्टर्न म्यूजिक, है ना, तो उस प्रकार के चीज़ों को भी इसमें हम देखेंगे। तो ये अगले क्लास में, फ़िलहाल आप इसे नोट करेंगे और इसे ध्यान से याद करेंगे। धन्यवाद।